सर आम्हाला भीक देऊन द्या, भीक देऊन द्या. अरे बापरे, थांबावं, आम्ही मीडियावाले थांबा हो सर. आम्हाला भीक मागतोय, आम्ही न्यायाची भीक देऊ नाही शकत का? नेता आहेत ना तुम्ही सर? आर्मीमध्येच का आम्ही भीक मागतोय ना जवान? द्या हो, द्या ना, भीक द्या ना आम्हाला. पाकिस्तानमध्ये सजा खाटली ना देशासाठी, आज भीक द्या. भीक देऊ शकत नाही. भारत माता की, भारत माता की इन्कलाब. हे बघा, आपले नेता जर कोणी द्यायला भीक द्यायला तयार नाही. आम्ही न्याय मागतोय, न्याय देऊन द्या, न्याय देऊन द्या, न्याय देऊन द्या. कोण देणार आम्हाला न्याय? कोणी आहे? अरे न्याय मागतोय, न्याय द्यायला ताकद नाही कोणाची. हा आहे आझाद भारत आहे का? आझाद भारतामध्ये गुलाम झालेलो आहे आपण, बेबस, लाचार, खामोश. हे आझाद भारत आहे, इसलिए न्याय यात्रा निघली आहे. पण घ्यायला पाहिजे होते ना. नहीं एकही बोलणार नाही, मीडिया दाखवणार नाही. जिंदा मीडिया राहिलीच नाही. वही तो बोल रहे हैं हम लोग. कोई नहीं सुनेगा जो मैडम जी. सोशल मीडिया है ना, वही लोग आपके पास आएंगे और मैं लेके आऊंगी. क्या करोगे? आपके मुद्दे को हम समझ चुके हैं, आपकी पीड़ा को हम ले लीजिए, हम लोग कुछ करते हैं आपके लिए, धन्यवाद. क्योंकि आप देश के सैनिकों और देश की भलाई के लिए सोशल अच्छे मीडिया काम ही कर- वीडियो डालो भाई, एक एक वीडियो बनाओ इसका और डालो पूरे ग्रुपों में, ट्विटर पे, इस पे, उस पे. आपने हमको बताया नहीं था ना, आप आजाद मैदान आए हो. 24 जनवरी नेता ही जाएगा फोटो खींचने. आपके जितने भी पॉइंट जी सर. हम लोग पहले नोट डाउन करते हैं. ओके ओके, नोट डाउन कीजिए सर. एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आपको क्या चाहिए, जी जी. एंड देन इसके ऊपर एक अच्छा वीडियो प्रेजेंटेशन. सर सरकार से आपको क्या, सरकार से आपकी हम क्या मांगनी है? सरकार से हम यही चाहते हैं, देश में हमारे राज्य में कितने जवानों को सेना से बर्खास्त कर दिया गया, उसका आंकड़ा संसद में बता दे. और राज्य सरकार भी बता दे कितने जवानों को सेना से बर्खास्त कर आपके दिया. हिसाब से कितने लोग को बर्खास्त 2 किया लाख से गया? ऊपर आंकड़ा है, सरकार बता नहीं रही, छुपा रही आंकड़ा. तो जिनको वो लोग सेना से कहाँ हैं? बर्खास्त वो कर लोग दिया आपके साथ क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं आता है, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी का परिवार उद्ध्वस्त हो गया. कल मेरे साथ श्रीलंका में लड़े हुए थे 15 साल की देश की हिफाजत करने वाला, वो भाई भी चला गया क्योंकि उसका परिवार उसके बिना नहीं चल सकता. वो 200-300 रुपए में काम करता है. उसका परिवार के पास जाओगे तो आपकी आंखों में आंसू आएगा, मैं लाइव दिखा दूंगा. ऐसे ऐसे जवान है मेरे पास. कुछ मंत्रीगण भी गए तो उन्होंने वो मंत्रीगण कोशिश की. वो खूब मिलेंगे, वो नेता है, देश के भगवान है, वो आइकन नहीं बोलना चाहेंगे. इसीलिए तो घूम रहा हूँ, पूरे नेता हिंदुस्तान के नेताओं के पास चला गया. अखिलेश यादव रहो, चाहे कोई भी नेता हो, नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं जवान हूँ ना. जवान तो किसी पार्टी का नेता है, क्यों नहीं बोला, भाग गया. देखा, इसका कारण कौन है पता है? हमारी जनता है. 2-3 हजार में बिक चुकी है. इसको वोट दो, उस पार्टी में, उस पार्टी में. ये माता जी आई किसी पार्टी की नहीं बेचारी, ये भी किसी पार्टी के, ये भी नहीं. इन्होंने सिर्फ जवान का प्यार देखा तभी आए. ये पैसों से नहीं आए, ये सच्चे रियल भक्त है, रियल क्रांतिकारी है, जिन्होंने जवान के बारे में सोचा तभी आए यहाँ तक जमीन से चलते हुए और मुझे खाना लेके आए. ये सैनिक की लड़ाई नहीं. अगर सैनिक सेकोर नहीं तो आप सेकोर नहीं हो. यही मैं देश को, जनता को बताना चाहता हूँ बार बार. सभी जनता से विनती करूंगी कि सब ये भाई को सपोर्ट करे, सब सपोर्ट करे भाई को, यही विनती करूंगी. मेरा परिवार भी आया था, कोई सुन ही नहीं रहा है. बघा सर, आता आले ते तुम्हाला भेटायला नाही, आता आलं कारण ते जरा सिच्युएशन तर वेगळं होतं, ते त्यामुळे तुम्हाला नाही भेटलं. न्यायाची यात्रा काढलेली, न्याय पाय, न्याय पाय, न्याय पाय. आता आम्हाला 2:30-3 वाजता एक जण भेटणार आहे, कोणी दखल घेत नाही. आम्ही प्रत्येक नेत्यापाशी जातोय, देखिए, न्याय देऊन हमसे द्या. जितना होगा हम आपके लिए करेंगे, ठीक है क्योंकि आप देश के जवान हो, आप रियल हीरो हो, अपने देश की मैडम, ये सुरक्षा आपको में- लगता है रियल हीरो, पर रास्ते में रियल हीरो नहीं है हम. हमारी इतनी वैल्यू रहती तो हमें यहाँ ऑपरेशन नहीं डोंट करना गेट डिमोटिवेटेड. आपके बारे में हम और बोलेंगे. पड़ता. जी जी ठीक है. बोलिए. एक ही सेकंड देते. भारत माता की, भारत माता की. नमस्कार, मैं हरिंदर फौजी. जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से एक जवान तमाम कैमरों के सामने चिल्ला रहा है कि सर हमारे भी दर्द को दिखा दो. हम लगातार सर इतने दिन से न्याय की भीख मांग रहे हैं, सर इस चीज को भी देश को दिखाओ. लेकिन हमारे देश की मीडिया मरने के बाद, जब व्यक्ति जब मर जाता है, जब व्यक्ति सुसाइड कर लेता है या कोई ऐसे गलत कदम उठाता है, विवश होकर के, मजबूर होकर के, लाचार होकर के, उसके बाद तमाम रोना रोती है, अनाप शनाप चीजें दिखाएगी. अभी वहां पे जहां पे वो फौजी इस तरीके से कह रहा है कि सर हमारे भी दर्द को दिखा दो, सर हमारी भी पीड़ा को देश को दिखाओ, वहां पे मीडिया और वहां पे वो लोग किस लिए जुटे थे कि किसी व्यक्ति की वहां पे भी मृत्यु हो गई है, साजिशों के तहत किसी की हत्या कर दी गई, जिसके लिए लोग न्याय मांग रहे हैं. और सोचिए, वहीं पे एक जिंदा जवान जो सरहद की हिफाजत करता है, देश की हिफाजत करता है, और 4 महीना पाकिस्तान की जेल में भी रहा, पाकिस्तान के कस्टडी में भी रहा.
उस व्यक्ति के साथ जिस तरीके से वहां पे हीन भावना की माफी जैसे अनदेखा किया जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश का जो शासक है वो तानाशाह बनना चाहता है, और बनना नहीं चाहता, वो बन चुका है लगभग, जिसकी मुट्ठी में है ये लोग। नहीं सोचिए, जो एक चौथा स्तंभ कहा जाता है देश का, अगर कोई एक विभाग नहीं सुन रहा है, जैसे अगर प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, तो विपक्ष है, सुप्रीम कोर्ट है, स्वतः संज्ञान ले सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी हमारी चीजें शायद दिखाई नहीं दे रही। और मीडिया को भी घंटा फर्क नहीं है। क्यों वो ऐसा करे? सच्चाई को दिखाने के लिए वो क्यों हिम्मत बना पाए? क्योंकि पत्रकारों की तो हत्याएं करा दी जा रही हैं। भाई वो चला दे इनकी बिना मर्जी के खिलाफ, कल को उसके साथ भी कुछ हो जाए, उसको भी पेट पाल रहा है। ये हालात हैं आज देश के, और कहा जा रहा है कि हम आजाद भारत में हैं। आजादी मिले हमें 75 साल हो गई है। सोचिए किस दौर से गुजर रहे हैं, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियां गुलामों की माफिक जीने वाली हैं, जैसे आज हम जी रहे हैं। तो यही चाहते हैं हम फौजी कि ये गुलामी को तोड़ा जाए, और ऐसी गुलामी भारत के ऊपर थोपी ना जाए कि जहां पे किसी एक व्यक्ति के कहने पे पूरा सिस्टम मैनेज होता हो, पूरा सिस्टम एक व्यक्ति के इशारे पे चलता हो। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं सच्चाई को देश को दिखाओगे कि किस तरीके से हमारे देश की मीडिया को मैनेज कर लिया गया है, हाईजेक कर लिया गया है। उसी तरीके से आज देश की हर संस्थाएं हाईजेक कर ली गई। तो इसलिए चाहे वो जो हो, केवल मीडिया की ही बात नहीं है, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, हर क्षेत्र में हमारे महोदय जी का कब्जा हो रखा है, और जैसे चाह रहे हैं वैसे इनको नचा रहे हैं अपनी उंगलियों पे। तो इसलिए देश के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस चीज को, इस सच्चाई को, इस रियलिटी को देखो आप लोग। आज अगर फौजियों के मुंह पे इस तरीके से ताला लगा दिया गया, तो आने वाले समय में आप लोगों के साथ कैसा सलूक होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज जिस तरीके से कोई अगर बोलने आ रहा है, लाठियों डंडों से पीटा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही, अश्रु गैस के गोले फेंके जा रहे, ऐसा ही हश्र होने वाला है। इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और जगाओ हिंदुस्तान को, जो आज सो रहा है, जहां मैक्सिमम लोग जिंदा लाश बनकर के घूम रहे हैं। तो जगाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।